तो अभी यहाँ पर एक बच्चा आने वाला है ना। देखो जो चेयर दिख रही है ना तुम्हें खाली खाली, वो जिसने एसएसटी में 100 मार्क्स स्कोर। और मैं बोलूंगा नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ी बात है, पर हाँ, जो बच्चे मैथ साइंस से पूरे साल फोकस करते हैं ना, उनके लिए तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो ये तुम्हें यहाँ पे यही बताएगा आगे। देखो ये लड़का है ना, तो ये तुम्हें एसएसटी में 100 नंबर किस तरह से स्कोर करने हैं लास्ट के 2 महीने में, स्पेशली जब अच्छा ये अभी थोड़ा सा सेटलमेंट कर रहा है, इतना मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो मैं बताऊंगा कि एसएसटी में किस तरह से टॉप करना है तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे खुद के एसएसटी में 100 नंबर नहीं थे। ठीक है, मेरे एसएसटी में मुश्किल से 88 या 90 नंबर थे, मुझे याद भी नहीं है 10th में कितने थे। तो मेरा बताना बनता भी नहीं है। डायरेक्ट हमें टॉपर से ही पूछना चाहिए कि भाई किस तरह से क्या करें। ठीक है, चलो भाई स्वामी, ओवर टू यू। पहले तो ये बताओ कि एसएसटी अच्छी थी या बेकार थी स्टार्टिंग से, अगर 9 10 से मैं बात करूँ बेसिक। सर एकदम बेकार भी नहीं थी, एकदम अच्छी भी नहीं थी, मतलब चल रहा था बस थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और स्कूल में नंबर आ जाते थे। आ जाते थे अच्छे खासे। जैसे और मेरे इंग्लिश और एसएसटी में नंबर हमेशा 100 में से ना 70 से ऊपर बहुत मुश्किल, स्पेशली इंग्लिश में तो नहीं आते थे। बोर्ड्स वालों ने दे दी, बात अलग है। तो तेरे स्कूल में कैसा था एसएसटी? सर 70 80 ऐसे आते थे नंबर बीच बीच में। 100 में से? हाँ। और बोर्ड्स में 100 में से 100? तो भाई ये तो जानना पड़ेगा, बाकी बच्चों को भी जानना है। तो लास्ट के 2 महीने, अच्छा तेरे स्टार्टिंग से तू कैसा पढ़ता था एसएसटी, यानी जब तेरा अप्रैल में स्टार्ट हुई होगी क्लास 10, तब से रेगुलर दिसंबर तक कैसा पढ़ा था? सर जब मतलब तब तक तो अच्छे से नहीं पढ़ा, जब तक स्ट्रेस नहीं आया कि हाँ बोर्ड आने वाला है। ठीक तब है। तक तो मेनली फिर मैथ्स और साइंस पे फोकस था। तो फिर जब रियलाइज हुआ कि बोर्ड आ रहा है, तब फिर सोचा कि पढ़ना पड़ेगा, फिर स्टार्ट किया अच्छे से पढ़ना। ठीक है, यानी कि तूने एकदम वो होता है ना कि लास्ट टाइम पे एंड टाइम पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, लेकिन तूने नोट्स वगैरह हाँ। बनाए होंगे ना अपने पॉपुलर, अपने मतलब प्रॉपरली अपने नोट्स तो बनाए होंगे ना स्कूल में तूने अच्छे से? नहीं सर, वो स्कूल में कैसे सर लिखने को बोल देते थे। तो फिर वही था कि घर पे आके तो लिखना लिखना ही था। एंड तक नोट्स तो थे नहीं मेरे पास अच्छे। तो फिर मेरे को खुद से ओके एंड में पुश करना पड़ा, लेसन्स पढ़ के नोट्स बनाने पड़े। तो लास्ट में तूने किस तरह से किया फिर, मतलब लास्ट के जनवरी फेब और मार्च है ना, तो इस फिर लास्ट में किस तरह से किया तूने? लाइक प्रिपरेशन किस तरह से चली, पढ़ा कहाँ से, क्या क्या पढ़ा, और कितना पढ़ा डेली, ये सब, ये 3 4 चीजें बता दे, यही सबको जाननी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। तो बेसिकली जब मैंने नोट्स बनाए थे, जब पुश किया था मैंने, तब तो एक्चुअली मेरा ये एम था कि अगर मैं एक बार एनसीईआरटी के नोट्स बना रहा हूँ, तो फिर वो ऐसे बने कि मुझे नेक्स्ट टाइम पढ़ने की जरूरत ना पड़े एनसीईआरटी। तो मेनली नोट्स ऐसे अच्छे से बनाए मैंने। एंड फिर जो यूट्यूब था, जैसे कि अभी हिस्ट्री के लेसन काफी बड़े होते हैं, सो एज एन ओवरव्यू जब मिल जाता है तब वो एज इजी लगती है वो चीजें। सो मैं यूट्यूब को एज एन ओवरव्यू के थ्रू यूज कर लेता था। उसके बाद जो एट द एंड मतलब रोज रोज पढ़ना है, जो टॉपिक हार्ड है उसको मैं रोज कवर करता था। जैसे कि मेरा मैथ्स एंड साइंस स्ट्रांग था, सो उसे तो ज्यादा किया नहीं मैंने, 1 1 घंटा। जो एसएससी के हार्ड टॉपिक्स थे, समटाइम्स 2 आवर्स समटाइम्स 1 आवर ऐसे देता था। एंड फिर एट द एंड जब एकदम एट द एंड ऑफ 2 मंथ 7.5 मंथ जब बचा हुआ था, तब सीबीएसई ने जो 30 सैम्पल पेपर्स लॉन्च किए थे, तो उससे मैं देखते चलता था कि किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। और कितना कितना मतलब क्या आंसर्स दे रखे हैं उन्होंने अपने सैम्पल पेपर्स। एट दी फिर एंड ऑफ 1 वीक जब पेपर की 1 वीक पहले एक उन्होंने मार्किंग स्कीम डाल दी थी कि कहाँ मार्क्स कटते हैं एंड कहाँ से तुम कवर कर सकते हो। एंड फिर बुक्स में भी काफी सारा था, जिससे मुझे एक एज एन एडवांटेज मिल गया। ठीक है, यानी मार्किंग स्कीम मैटर करती है, इसका मतलब तू कह रहा है मार्किंग स्कीम जो होती है वो मैटर करती है? सर उससे एक आइडिया लग जाता है ना कि मार्क्स कहाँ कवर हो सकते हैं, कहाँ कट सकते हैं। बट जिस बच्चे को 100 में से 100 लाने हैं, उसे क्या लेना देना कि कहाँ कट सकते हैं? जिसको 100 में से 100 लाने हैं उसके लिए नहीं सर, वो सर एनालाइज तो करना पड़ेगा ना गलती है। प्रेजेंटेशन मैटर करती है, बिल्कुल मैं तेरी बात सही मान रहा हूँ। जो प्रेजेंट करना है किस तरह से आंसर को, कि उसमें से फुल मार्क्स मिल पाए ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो मुझे लगता है प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर वगैरह मिल जाएगी। और आंसर लिखने का एक तरीका जो मुझे पता है मैं बताता हूँ, पॉइंट बना के लिखो। तेरा क्या है? पॉइंट और हेडिंग बना के लिखो, तेरा क्या तरीका है? वही पॉइंट्स एंड हेडिंग्स ही था मोस्टली, बट जहाँ पे पॉइंट्स कम हो रहे हैं, सो हम जितना ऐड कर सकते हैं अपने साइड से उतना कर देना चाहिए उसमें। एक बहुत तगड़ी चीज पूछता हूँ मैं जैसे कि बच्चों का कहना है कि स्कूल में जो लिखवाते हैं ना, क्या वही चेपना है पूरा बोर्ड्स में, या फिर अपनी तरफ से लिख सकते हैं? अगर इंग्लिश अच्छी लिखनी आती है, बेसिक इंग्लिश अगर अच्छी आती है, तो खुद से लिख सकते हैं क्वेश्चन बना के, ये स्कूल में जो लिखवाया वही चेपना होता है बोर्ड्स में?
नहीं सर, खुद के साइड से लिखना होता है, क्योंकि यही हर बार पॉसिबल तो नहीं कि जो स्कूल वाले लिखा है वही लिखना हो, या एक ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन पूछ ले वो अपने साइड से। मतलब तूने स्कूल का, मतलब स्कूल का अगर रटने बैठे स्कूल के टीचर्स ने डिट्टो लैंग्वेज लिखा है, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो जरूरत नहीं लिखने की ना, अपनी तरफ से अगर आंसर नहीं सर। दी हुई है तो खुद से लिख सकते हैं ना। ये तो सबका क्वेश्चन। हाँ और कोई अपनी तरफ से तो कोई ऐसा पॉइंट बताना चाहता हो जो एसएसटी में कुछ एक्स्ट्रा ध्यान दिया हो तूने, कुछ ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा पॉइंट तेरा, जैसे कि अभी अभी सर, यही था कि हाँ मेरे जूनियर्स है, रक्षित हैं, राहुल हैं, इन सबके भी आ रहे हैं, तो ये लोग बड़े टेंशन में एसएसटी की, क्योंकि तुझे पता है इन लोगों को भी मैथ्स और फिजिक्स तो इन्होंने मतलब लिटरली 11th 12th पूरी खत्म कर ली। तेरे वाले बैच ने थोड़ी कम की थी, इन्होंने और ज्यादा कर ली एक्चुअल में, क्योंकि इन्हें ज्यादा टाइम मिल गया। तो इनके लिए क्या बताना चाहेगा तू? सर, वही है कि जब एंड एंड का टाइम आएगा, प्रेशर आएगा, तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं पढ़ा एसएसटी का, बट जब पीवाई क्यूज दिखते हैं तब ऐसे होता है कि सब आता है, अभी क्या ही है। तो इसमें है कि जब पेपर लिखते हो एक रेजिस्टेंस आता है कि थोड़ा कम में लिख दो, बट वो होता है कि आप कम में नहीं लिख सकते, आपको बोर भी हो रहे एक्सप्लेन हैं ये लोग। करना ही पड़ेगा। ये लोग मेरे पास डेली मैसेज करते हैं, सर मैं बोर हो रहा हूँ सर, सर मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा है स्कूल लेवल, सर सर सीबीएसई बोर्ड में बहुत कम कम दिया हुआ है सर, इसे ऐसा लग रहा है कि सब तो आता है, बोरिंग लग रहा है पढ़ना बार बार, क्योंकि इन लोगों को 11th 12th की चीज भी आती है। तो इनके लिए क्या बोलेगा? ये मेरे पास डेली आते हैं कि सर मैं आपकी क्लास अटेंड कर लूँ क्योंकि मुझे बोर लग रहा है, मेरे से पढ़ा ही नहीं जा रहा है स्कूल का, सर ऐसा लग रहा है कि बच्चों वाली चीजें पढ़ रहा हूँ। तो उनके लिए क्या बताना चाहेगा? सर, वो कितने भी बच्चे वाली चीज है, बट सर मार्क्स तो उसी से आएंगे ना, तो उसका ऑल्टरनेटिव तो नहीं निकल सकता। तो बस इतना हो सकता है कि एक बार अच्छे से फोकस करके पढ़ लो, एंड देन फिर एक बार सैंपल पेपर्स लगाना शुरू कर दोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। चल ठीक है फिर। और तो कोई पॉइंट नहीं बचा ना, आई थिंक देख, मेन जो मेन पॉइंट्स तूने बताया, एक तो बच्चों को सैंपल पेपर्स कर लेने चाहिए जो सीबीएसई लॉन्च करता है, प्रैक्टिस पेपर, सैंपल पेपर, पीवाईक्यूज हाँ लेने चाहिए। ठीक है, खुद से चैप्टर पढ़ लेना चाहिए एक बार बैठ के, और उसका ओवरव्यू यूट्यूब से अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, इवन इवन इतने प्रॉपर नोट्स की भी आई थिंक जरूरत नहीं है, अगर तुमने प्रॉपर चैप्टर पढ़ लिया है उस। हाँ, अगर चैप्टर्स पढ़ लिए तो फिर नोट्स की जरूरत नहीं। ठीक है। और एक्स्ट्रा कोई पॉइंट, मेन फिर पेपर प्रेजेंटेशन रहती है, उसके लिए मैं तुझसे बाद में वीडियो बनाऊंगा, जब पेपर आने वाला होगा उससे 2 दिन पहले। तो वो 2 दिन पहले सबको मिल हाँ जाएगी। ठीक है। और बाकी स्वामी जी वही 11th क्लास में नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और नीट की प्रिपरेशन ऐसे कर रहे हैं कि इनका नीट का सिलेबस ऑलरेडी सब खत्म है, 11th क्लास में भी इनके पास 2 साल है। तो देखो डॉक्टर बन के एम्स में मिलेंगे हम स्वामी जी से, तब तक के स्वामी जी। ठीक है। हाँ चल, सर।